अनुष्ठान किया है, उनके लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। वह श्री विष्णु की परिचर्या में नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक मन लगाए रहती थी। एक समय जब के जरावस्था से उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे और वह स्वयं भी ज्वर से पीड़ित हो गई थी। किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा के तट पर स्नान करने के लिए गई। ज्यों ही उसने जल के भीतर पैर रखा, त्यों ही वह शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी। उस घबराहट की दशा में ही उसने देखा, आकाश से विमान उतर कर आ रहा है, जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों से सुशोभित है और उसमें गरुड़ चिन्ह से अंकित ध्वजा फहरा रही है। विमान के निकट आने पर दिव्य रूप धारण करने के उस पर बैठ गई। उसके लिए चवर डुलाया जाने लगा। मेरे पार्षद उसे वैकुंठ ले चले। विमान पर बैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी जान पड़ती थी। कार्तिक व्रत के पुण्य से उसे मेरे निकट स्थान मिला। तदनंतर जब मैं ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से इस पृथ्वी पर आया, तब मेरे पार्षदगण भी मेरे साथ ही आए। भामिनी समस्त यादव मेरे पार्षद गण ही हैं। ये मेरे समान गुणों से शोभा पाने वाले और मेरे प्रियतम हैं। जो तुम्हारे पिता देव शर्मा थे, वह ही अब सत्राजित हुए हैं। सुबह चंद्र शर्मा ही अक्रूर हैं और तुम गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुमने मेरी प्रसन्नता को बहुत बढ़ाया है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। पूर्व काल में तुमने जो कार्तिक में दीपदान किया था, उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह सिद्धर लक्ष्मी प्राप्त हुई है तथा तुमने जो अपने व्रत और आदि सब कर्मों को पति स्वरूप श्री विष्णु की सेवा में निवेदन किया था, इसलिए तुम मेरी पत्नी हुई हो। मृत्यु पर्यंत जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझ से कभी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत परायण होते हैं, वह मेरे समीप आते हैं। जिस प्रकार के तुम मुझे प्रसन्नता देती हुई यहाँ आई हो, केवल यज्ञ दान तप और व्रत करने वाले मनुष्य कार्तिक व्रत के पुण्य की एक कला भी नहीं पा सकते। सूर्य कहने लगे, इस प्रकार जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य वैभव की बात सुनकर उस समय महारानी सत्यभामा को बड़ा हर्ष हुआ। सभी प्रकार के व्रतों की और 18 पुराणों की जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, तो जो और लोगों को भी इसका लाभ मिले।